अतीक अहमद और अशरफ की हत्या, पुलिस की मौजूदगी में चली ताबड़तोड़ गोलियां। डबल मर्डर से प्रयागराज में फैली सनसनी। विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार बनकर पहुंचे 3 हत्यारों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 40 सेकंड में दोनों की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। हमले के वक्त अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज के काल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हत्याकांड की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपियों के नाम अरुण मौर्य निवासी कासगंज, लवलेश तिवारी निवासी बांदा और सनी निवासी हमीरपुर है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना पता यही बताया है। मिस्टर नेता बने अतीक अहमद अरुण के भाई की प्रयागराज जिले में पुलिसकर्मियों और मीडिया के सामने हत्या को लेकर रविवार को विपक्षी नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश और यहां तक कि भारत में जंगल राज और माफिया राज होने का आरोप लगाया है। वकील साहब, अभी जो है अतीक अहमद की गोली मारकर पुलिस कस्टडी में उनके भाई की और उनकी हत्या कर दी गई है, तो क्या लगता है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दुरुस्त है, तो क्या लगता है आपको? दुरुस्त शब्द की परिभाषा उनकी यही है जी। और अब ये बात क्लियर हो गई है। जब इनके बेटे का एनकाउंटर हुआ था तब भी मैंने एक बात कही थी, आप लोग देख सकते हैं। तब मैंने ये कहा था कि एनकाउंटर करने से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि कुछ चीज़ें जो उस व्यक्ति के दिल में होती हैं जो वो खोल सकता है, ऐसे लोगों के बारे में जिनका रोल अपराधों में, जिनका रोल उस अपराध में जिसके ऊपर वो अपराधी का एनकाउंटर करने की बात कही जाती है, वो छुपाने के लिए भी एनकाउंटर किए जाते हैं। अब आज मेरी बात पूरी तरीके से एक तरह से प्रथम दृष्टया साबित हो गई। उमेश पाल का हत्याकांड, उसके बाद अतीक के बेटे का एनकाउंटर और आज ये हत्याकांड, ये तीनों उसी कड़ी में जोड़ के देखे जाने चाहिए। अब मेरा इल्ज़ाम ये है कि योगी जी इस तीनों जो हत्याओं के प्रकरण हुए, एक पुलिस द्वारा डायरेक्ट और दूसरे पुलिस की लापरवाही से नहीं, इन्वॉल्वमेंट से। उमेश पाल की भी हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की पूरी सहयोग से हुई है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड विटनेस था। तो ये घटना चक्र जो है और आज ये पुलिस प्रोटेक्शन में हत्या हुई है, ये भी मेरा इल्ज़ाम ये है कि इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि योगी जी का इन तीनों हत्याकांडों से क्या संबंध है, कौन क्या क्या फ़ायदे उठा रहा है। आप अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे, ऐसा मेरा आरोप है। और ये साबित करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। उनके बड़े बड़े मंत्री और खुद चीफ मिनिस्टर भी आज शक के दायरे में हैं। उनको इस्तीफा देके इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने असेंबली में इस प्रकार की भाषा का मिट्टी में मिलाने का प्रयोग किया था। तो मिट्टी में मिलाने का काम सिर्फ अतीक की फैमिली को नहीं हो रहा है, मिट्टी में मिलाने का काम उन सच्चाइयों को भी हो रहा है जो इस हत्याकांड के पीछे हैं। जो 3 हत्याएं हुई हैं उमेश पाल की, उमेश पाल भी विक्टिम था और अब ये नज़र आ रहा है कि किसी बड़ी साजिश में ये एक जिसको कह सकते हैं पॉन, यानी कि एक छोटे प्यादे तो ज़रूर हो सकते हैं सब लोग, लेकिन कोई बड़ा घटना चक्र, कोई बड़ा बहुत बड़ा। भाई माफ करना, कुछ चाय वाय नहीं पिला सकता क्योंकि वेरी सॉरी सर। रात भर ने सोया में, समझे ना, परसों रात भी ने सोया में। हाँ बस अब सता रहे आप लोग। चलिए सर, कल जो वाकया हुआ है सर इलाहाबाद प्रयागराज में, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस कस्टडी में 2 एक्यूज थे, उनको पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया गया, दोनों की डेथ हो गई है। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मैंने शुरू से आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और ये पिछले 2017 से जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ये सिलसिला चल रहा है। और हर बार जब कभी भी हम मीडिया से बात करते थे, बल्कि हम अपने भाषण में, अपने स्पीचेस में इस बात को दोहरा रहे थे। मगर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सिर्फ ये समझ रहे थे कि हम रेटरिक के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आप लोगों को और देश के सामने आंकड़े रखे कि कैसे लोगों को गोली से निशाना बनाया जा रहा है, और जिससे भारत का संविधान में लोगों का यकीन कम होगा, जिससे हमारे कोर्ट्स में, जजेस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उनका काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो ये हुआ, और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए। मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान, बल्कि पूरे भारत के वो सिटीजन्स जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन करते हैं, जो कोर्ट्स पर यकीन करते हैं, जो संविधान पर यकीन करते हैं, वो आज अपने आप को कल की इस दरिंदगी और बेदर्दी के साथ जिन लोगों को मारा गया, जो जुडिशियल कस्टडी में थे, उन पर कन्विक्शन हो गया था, उनको अदालत से, वो जेल से लाया जा रहा था किसी और एक और केस में इंट्रोगेशन करने के बाद, तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी भी बोलेंगे, पुलिस कस्टडी बोल सकते हैं। मगर ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि हर वो भारत का नागरिक जो अपने आप को, अपने मुल्क पर फख्र करता है इसलिए कि यहां पर संविधान है, कोर्ट्स है, उसको इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान से एक आतंकवादी आकर भारत के नागरिक को जान लिया था, तो हमने उस पर कोर्ट में केस चलाकर उसको सजा दी। आज वो सब लोग कमजोर और अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहे हैं। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए, और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने
जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम। वो साथी में था, मतलब किसी को पता ही नहीं कि वो पिस्तौल उसके हाथ में है। 2 हत्याएं हुई हैं, एक तो अतीक और उसके भाई की, और दूसरा कानून की। वो भी ये नहीं कि कोई दूर बैठा हुआ था, वो साथी में था, मतलब किसी को पता ही नहीं कि वो पिस्तौल उसके हाथ में है। पिस्तौल तो कहीं नहीं छुपा सकता था ना, तो किसी को पता ही नहीं था पिस्तौल उसके हाथ में है। तो अगर ऐसी हत्याएं खुलेआम हो जाएं और उसके बाद ये बयान आने लगे तो अच्छा हुआ, जो करता है उसको भुगतना भी पड़ता है और वाह होती है और जश्न मनाया जाता है। इसका संदेश क्या जाता है कि आप और करो, और उसका फिर होता क्या है, राजनीतिक फायदा भी होता है। तो इस देश को अगर हमने सुरक्षित रखना है तो कानून के द्वारा ही कार्रवाई होनी चाहिए। आपने ट्वीट भी किया था इसमें कि यूपी में 12 सेकंड में 2 हत्याएं हुई हैं, एक तो अतीक और उसके भाई की, और दूसरा कानून की। पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से आज अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई है, ये निराशाजनक है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज इन दोनों की जो हत्या हुई है, तो इन लोगों के एक लंबे आपराधिक जीवन में जिस प्रकार से इन लोगों ने न जाने कितनों के साथ अनाचार किया होगा, कितनों के साथ में इन्होंने अत्याचार किया होगा, कितनों की हत्या की होगी, कितनों से अपहरण किया होगा, कितनों से फिरौती वसूली होगी, कितनों को अपमानित किया होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि इनमें से कौन किस बात को लेकर, जब इनका आज आतंक का साम्राज्य चरमरा गया है, तो आज आकर इनके ऊपर इस प्रकार का हमला कर दिया। तो हमला तो खैर पुलिस अभिरक्षा में उमेश पाल के ऊपर भी हुआ था, इनके ऊपर भी हमला हुआ। लेकिन खैर जिन्होंने भी हमला किया वो पकड़ गए हैं। जांच का विषय है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी।